महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टा समन्तकम। कहा महाराज सत्राजित नाम के एक राजा थे। ऐसे दिव्य राजा थे, भगवान सूर्य की बहुत उपासना करते थे। भगवान सूर्यदेव ने एक बार प्रकट होकर के उन्हें स्यमंतक मणि प्रदान करी। ये स्यमंतक मणि कैसी है? कहा ये स्यमंतक मणि रोज हर दिन 8 मन भार सुवर्ण का देती थी महाराज। 8 मन सोना हर रोज देती थी महाराज स्यमंतक मणि। सत्राजित इस मणि को लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन गले में धारण करके भगवान की सभा में गया। भगवान ने केवल ऐसे ही हास परिहास में हंसते हुए कहा, यह सत्राजित, यह मणि बड़ी सुंदर है, ये मुझे दे दो, तुम्हारे किस काम की? कहा नहीं महाराज, मैंने बड़ी तपश्चर्या करी है, बड़ी तपस्या करी है, तब मुझे यह मणि प्राप्त हुई है। कहा ठीक है। संत कहते हैं सत्राजित कह करके चला गया। एक दिन सत्राजित का जो छोटा भाई था प्रसेन, उसने अपने बड़े भैया को कहा कि यह मणि मुझे दो, मैं भी पहनना चाहता हूं। प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण किया और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में गया तो महाराज किसी सिंह के साथ लड़ पड़ा। सिंह ने उस प्रसेन को मार डाला, वापस लौट करके नहीं आया। धीरे धीरे महाराज सत्राजित चर्चा करने लगा कि लगता है द्वारिकाधीश ने उस मणि के लोभ में, उस मणि को लेने के लिए मेरे भाई को मरवा दिया महाराज। अब पहले संसार में संत कहते हैं न्यूज़पेपर तो होते नहीं थे, न्यूज़ चैनल्स भी नहीं होते थे, तो कहा कैसे खबर फैलती थी? कहा करने करने जपन जना, एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने किसी और के कान में कहा, एक कान से दूसरे कान होती होती महाराज पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई कि सत्राजित कह रहा है कि मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मरवा दिया महाराज उस मणि के लालच में। भगवान के कान में जब ये बात पहुंची तो भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान तुरंत महाराज जंगल की ओर गए। जिस ओर प्रसेन गया था उस ओर गए। जंगल में जाकर देखा प्रसेन का शव पड़ा हुआ था। जहां उसका शव पड़ा था वहीं पर एक सिंह के चरण चिन्हों के निशान थे। उन चरण चिन्हों का अनुकरण किया, पीछे पीछे गया। गए तो महाराज आगे देखा वह सिंह भी, शेर भी मरा पड़ा था महाराज। वहां से किसी भालू के, रीछ के महाराज चरण चिन्ह थे, उनका अनुकरण किया तो किसी गुफा में प्रविष्ट हुए। स्वयं भी गए। जैसे ही गुफा में प्रविष्ट हुए तो एक बड़ी सुंदर कन्या हाथ में उस मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान को देखा तो जोर से चिल्लाई। उनके पिताजी आए। कौन? जामवंत जी महाराज। भगवान के साथ युद्ध हुआ। ऐसा भीषण युद्ध हुआ, संत कहते हैं 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा, तब जाकर के जामवंत जी महाराज हारे। और जैसे ही हारे तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। क्यों? कहा संसार में मुझे कोई हरा ही नहीं सकता था महाराज, आपने मुझे हराया है तो आप अवश्य ही भगवान हैं महाराज। भगवान ने उन्हें राम रूप का दर्शन कराया। संत यहां कहते हैं कि इनका आपस में झगड़ा क्यों हुआ, लड़ाई क्यों हुई, युद्ध क्यों हुआ? संत कहते हैं जब महाराज भगवान रामावतार में आए थे, रामावतार में आकर के भगवान ने जब रावण का वध किया, समस्त वानरों को मनवांछित वरदान दे रहे थे, उसी समय जामवंत जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं तो इस समय इस युद्ध में कुछ कर ही नहीं पाया, किसी से लड़ ही नहीं पाया महाराज। कहा क्यों? कहा महाराज मेरे समान बल वाला इस संसार में कोई था नहीं। रावण था, मैं समझता था कि रावण मेरे साथ थोड़ा सा युद्ध कर सकता है, थोड़ी देर तक मेरे आगे टिक सकता है, उसे आपने मार दिया। अब मुझे युद्ध करने की इच्छा हो रही है, इसलिए प्रभु मैं चाहता हूं आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इस जन्म में मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, जब कृष्णावतार में आऊंगा तो आपसे युद्ध अवश्य करूंगा।
इसलिए भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए आज कृष्णावतार में आकर के भगवान ने जामवंत जी महाराज जी के साथ युद्ध किया। कहा महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, पूछा, बताया महाराज स्यमंतक मणि को लेने आया। कहा यह मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी, जामवती को। और महाराज एक बार बेटी को यदि कोई वस्तु दे दी जाती है तो उससे वापस नहीं ली जाती। कहा ये मणि मुझे चाहिए। कहा क्या करना चाहिए। जामवंत जी महाराज जी ने कहा एक काम कीजिए। बोले क्या। बोले महाराज मेरी बेटी के साथ विवाह कर लीजिए। तो स्यमंतक मणि भी आपकी। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा।